एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से बदल चुका है। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक में बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने का जो न्यू प्रोसेस है यानी जो लेटेस्ट प्रोसेस है, नया तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही एचडीएफसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के तुरंत बाद आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी मिल जाएगा, जिससे अगर आप चाहें तो एचडीएफसी बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में भी इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इनके मोबाइल बैंकिंग में इनका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होगा वो भी आपको इंस्टेंट देखने को मिलता है, जिससे आप चाहें तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन में इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन करके यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई सा एक ब्राउजर ओपन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे गूगल पे सर्च करिएगा एचडीएफसी बैंक लिख के। जैसे आप यहाँ पर एचडीएफसी या फिर एचडीएफसी बैंक लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पर देखेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। कुछ इस तरह से इनका जो डैशबोर्ड है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई तरह के इसके ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे अकाउंट का ऑप्शन हो गया, कार्ड का ऑप्शन हो गया, डिपॉजिट का ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर जो अकाउंट वाला ऑप्शन है आप सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट्स आ जाएगा। इसको स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, जो कि फुल्ली यहाँ पे डिजिटल सेविंग अकाउंट है, यानी कि आप घर बैठे ओपन कर सकते, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सैलरी अकाउंट है, इसे भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो हमें अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर ओपन इंस्टेंटली का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो सेविंग अकाउंट के बारे में बता रहा है कि जीरो बैलेंस अकाउंट ऑप्शन, यानी कि जीरो बैलेंस की फैसिलिटी आपको मिलती है। अट्रैक्टिव यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाता है सेविंग्स के ऊपर। तो अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ओपन इंस्टेंटली का, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो आपके सामने इनका जो नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जो कि अभी जो इनकी वेबसाइट है पूरी तरह से बदल दी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो इनकी नई वेबसाइट है इसी से मैं आपको अकाउंट ओपन का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हो तो यहाँ पर एक कैलेंडर का आइकन मिल जाएगा, क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा तो यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपसे पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इन दोनों टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे टिक करिएगा। कंसेंट आएगा, इसको इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने बाद यहाँ पर आई एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इस वाले टर्म एंड कंडीशंस को टिक करिएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, फिर से यहाँ पर आई एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूजिंग आ रहा है, तो यहाँ पे आधार है और अदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। तो हम आधार कार्ड के द्वारा ही अपना अकाउंट ओपन करेंगे। इसमें हमें वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलता है, तो हम घर बैठे वीडियो केवाईसी भी अपना करा सकते हैं। तो आधार वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करिएगा, नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आधार ई केवाईसी करके आ जाएगा। यहाँ पे कंसेंट का लैंग्वेज बोल रहा है, तो नीचे यहाँ पर कंसेंट आपको मिल जाएगा, तो इसे हम इंग्लिश में ही रहने देते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आधार ई केवाईसी, तो यहाँ पर आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा या फिर वर्चुअल आईडी नंबर भी डाल सकते हैं। तो हम वर्चुअल आईडी नंबर नहीं डालेंगे, हम अपने आधार कार्ड का नंबर ही डालेंगे। तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर मोबाइल नंबर यानी लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट ओटीपी एंड वेरीफाई इस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे जो भी आपका डिटेल्स है आपके आधार कार्ड से इन्होंने फेच कर लिया, जैसे आपका फोटो, आपका फुल नेम। यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो सी केवाईसी नंबर ये भी यहाँ पर आ चुका है और आपका मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सब कुछ यहाँ पर आपका आ चुका है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे आने बाद यहाँ पर देखेंगे तो सीधे आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। आप सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पर फिर से आ जाएगा। यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। नीचे आने बाद कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे सिटी का नाम सेलेक्ट करना होगा, तो जो भी आपके शहर का नाम यानी आपके जिले का नाम है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे स्टेट का नाम पूछ रहा है, तो जो भी आपके राज्य का नाम है
वो यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। रेसिडेंस टाइप पूछ रहा है, मतलब अभी आप जहाँ पे रहते हैं जिस एड्रेस पर जो घर आपका है वो घर आपका खुद का है या फिर रेंट पे लेके रहते हैं। तो हमारा खुद का है, तो हमने यहाँ पे ऑनर को सिलेक्ट कर लिया है। कम्युनिकेशन यानी करंट एड्रेस बोल रहा है, ये जो कम्युनिकेशन एड्रेस होता है इसी एड्रेस पे जो इनका वेलकम किट होता है, जिसमें कि इसका जो फिजिकल डेबिट कार्ड होता है, चेकबुक होता है, पासबुक होता है, वो इसी एड्रेस पे भेजा जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है क्या वही आपका कम्युनिकेशन यानी करंट एड्रेस है, मतलब क्या आप अपने आधार वाले एड्रेस पे ही रहते हैं। अगर उसी एड्रेस पे रहते हो तो यहाँ पे सेम एज अबो यहाँ पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और हैं, तो यहाँ पर ऐड न्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। फिर जहाँ पे आप रहते ना अपना यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। तो हम यहाँ पे आधार वाले एड्रेस पे ही रहते, तो इसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पे ब्रांच का डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर अपनी स्टेट का नाम सेलेक्ट करिएगा, सिटी का नाम सेलेक्ट करिएगा। फिर आपके सिटी आपके जिले में जितने भी HDFC बैंक के ब्रांच होंगे यहाँ पे ब्रांच वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। तो जो भी नियरेस्ट ब्रांच है जिसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे फाइनेंशियल प्रोफाइल, तो यहाँ पर अकाउंट टाइप पूछेगा कि आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट। तो हम सैलरी अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, हम सेविंग अकाउंट ही करेंगे, इसे ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहे हैं, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। किसी कंपनी में काम करते हैं तो सैलरीड को सिलेक्ट कर लीजिएगा, खुद का काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड करिएगा। अगर आप हाउस वाइफ या स्टूडेंट है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम टाइप पूछ रहा है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे प्राइवेट, यहाँ पर हमने सैलरी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उसको हमने यहाँ पे बता दिया। एनुअल इनकम पूछ रहा है, यानी आपकी सालाना कितनी इनकम है, एक साल में कितना कमाते हैं। जैसे एक साल में आप यहाँ पे 3 लाख रुपए कमाते हैं या फिर एक साल में आप यहाँ पे 5 लाख रुपए कमाते हैं, मतलब जो भी आपका सालाना इनकम होगा वो आप यहाँ पे मतलब अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिएगा। सोर्स ऑफ फंड्स यानी आपके इनकम का सोर्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सैलरी है या फिर बिजनेस है, मतलब जो भी आपके इनकम का सोर्स होगा उसे यहाँ पे डालेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपसे पैन कार्ड का डिटेल्स आपका आ जाएगा। यहाँ पे वेरीफाई योर ईमेल आईडी, आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालिएगा और नीचे यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक यहाँ पर OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद फाइनली देख सकते हैं हमारा OTP वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई एम एन इंडियन नेशनल, इसको ऑन कर दीजिएगा। आई एम ए टैक्स रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इसे भी ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आप इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, क्या आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसे भी ऑन कर दीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग आज के समय में सबको यूज़ करना चाहिए, काफ़ी मतलब सही रहता है कि आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा बहुत सारे काम कर सकते हो जो मोबाइल बैंकिंग से भी नहीं होता है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब आपसे फैमिली का डिटेल्स पूछेगा, तो फैमिली की डिटेल्स में यहाँ पर अपने फादर का नाम डालिएगा, नीचे यहाँ पे मदर का नाम डालिएगा, अपनी माता जी का। मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं, यानी आप मैरिड है कि सिंगल है, उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो बर्थ पैलेस डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करिएगा। स्टेट का नाम पूछ रहा है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जो भी आपकी स्टेट राज्य का नाम था वो यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। सिटी, जिस जिले में आपका जन्म हुआ या जिस शहर में जन्म हुआ वो यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, अगर करना चाहते तो यस करेंगे, अगर यस करेंगे तो आपको नॉमिनी का नाम डालना होगा। नॉमिनी का आपसे क्या रिलेशन है वो बताएंगे, उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस डालना होगा, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जो भी उनके आधार और पैन कार्ड पे डिटेल्स सेम वही आपको डालना पड़ेगा। अगर आप नॉमिनी नहीं ऐड करना चाहते तो नो भी कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस देखिए फिलहाल मैं नॉमिनी ऐड नहीं करने वाला हूं क्योंकि नॉमिनी का मुझे डिटेल्स देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नॉमिनी नहीं ऐड कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर यस करके नॉमिनी डिटेल्स ऐड कर लीजिएगा। अकाउंट में नॉमिनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम नो करते हैं। नो करेंगे तो ये हमसे डिक्लेरेशन आप पूछेगा, यानी क्यों यहाँ पे नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आई विश टू नॉमिनी लेटर हम बोल रहे हैं भाई हम बाद में यहाँ पे ऐड कर लेंगे। चलिए इसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू विथआउट नॉमिनी यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। अब देखेंगे तो इनका टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा, दोनों को यहाँ पे टिक करिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जितने प्रकार के इनके सेविंग अकाउंट से देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये हमें रिकमेंड कर रहा है इनका रेगुलर सेविंग अकाउंट को, जिसमें कि जो बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा 10,000 रुपये एवरेज यानी मंथली आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा, नहीं तो आप 1 लाख का FD कर लीजिए। अगर आप 1 लाख का FD करते तब आपको बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये जो 10,000 का एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं, ये शहरी क्षेत्र यानी मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हैं तब ये कह रहे हैं।
लेकिन अगर आप अर्बन से यानी कि शहरी क्षेत्र में तो यहाँ पर 5,000 रुपये, यहाँ पे मतलब सेमी अर्बन जो होता है वहाँ से हैं तो 5,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप रूरल यानी गांव वाले एरिया से आते हैं, गांव देहात के एरिया से, तब आपको सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये का बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। और इसमें देखेंगे तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस भी आपको मिल रहा है क्वार्टर यानी 3 महीने में एक आपको मिलेगा। और डेबिट कार्ड का चार्ज की बात करें तो 500 रुपये डेबिट कार्ड का चार्ज लगाया जाएगा और इसमें आपको मिलेनिया का डेबिट कार्ड दिया जाएगा। अगर हम इनका दूसरा वाला अकाउंट देखें तो ये यहाँ पे सेविंग मैक्स करके अकाउंट है, इसमें देखेंगे 25,000 रुपये का बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, या तो फिर 1 लाख का एफडी इसमें भी कर लीजिए। इसमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इसमें भी एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस मिलेगा, 500 रुपये इसका भी डेबिट कार्ड है और इसका भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका एक और अकाउंट है जो कि स्पेशल गोल्ड सेविंग अकाउंट है, इसमें देखेंगे तो 1 लाख क्वार्टरली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, नहीं तो 4 लाख का एफडी करना होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इनका बेनिफिट्स भी बताया गया और 2 इसमें आपको क्वार्टरली यहाँ पर यानी कि 3 महीने में 2 बार आपको बिल्कुल फ्री में एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस मिलेगा। यानी अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, फ्लाइट से कहीं जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर कुछ भी खा पी सकते हैं इनके डेबिट कार्ड से, ठीक है, फ्री में। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो डेबिट कार्ड का चार्ज है 850 रुपये का और प्लेटिनम डेबिट कार्ड इसमें दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे जो इनका रेगुलर वाला सेविंग अकाउंट है इसे ही यहाँ पर ओपन करेंगे 10,000 वाले को, और यहाँ पे व्यू मोर डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके और भी डिटेल्स इनका देखना चाहे तो देख सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पर कन्फर्म एंड कंटिन्यू इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे रेगुलर सेविंग अकाउंट, और देखिए यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेट्रो से यहाँ पे हैं तो 10,000, लेकिन यहाँ पे देखेंगे सेमी अर्बन से हैं तो 5,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करना होगा जैसा कि मैंने आपको बताया, या 50,000 का एफडी भी कर सकते हैं। रूरल से हैं तो यहाँ पे 25,000 की एफडी आप कर लीजिए अपने अकाउंट में, नहीं तो 2,500 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप इनका डिटेल्स देख सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो सब आपको देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कुछ भी एडिट करना हो तो यहाँ पर पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, क्लिक करके एडिट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स हमारी सही है। नीचे यहाँ पर आपको सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो फाइनली यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस, योर एचडीएफसी बैंक अकाउंट एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और हमारा रेफरेंस नंबर आ चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बता रहा है आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक या ईमेल पर एक लिंक आएगा और आपको वीडियो केवाईसी अपनी करानी होगी। तो वीडियो केवाईसी करा लीजिएगा। वीडियो केवाईसी में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा, ब्लैंक पेज यानी एक सादा पन्ना कॉपी ले लीजिएगा जहां पर कि आपको सिग्नेचर करके दिखाना पड़ेगा। बस इतना ही करना। उसका जो भी आपकी अकाउंट की केवाईसी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपके अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, आप एचडीएफसी बैंक के मोबाइल बैंकिंग में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के मोबाइल बैंकिंग कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसका वीडियो जल्द मैं अपने चैनल पे डालूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है।